क्या आपको पता है कि आपके घर के लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं कि आप काम कम करती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उन्हें ये यकीन दिला दिया है कि आपके पास ना कहने की ताकत ही नहीं है। आपने अपने घर की बुनियाद तो बनाई, लेकिन उस बुनियाद के नीचे खुद को दबा दिया। आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि कैसे आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। क्या आपको लगता है कि दिन भर थक कर, सबकी जी हजूरी करके, अपनी ख्वाहिशों का गला घोटकर आप इस घर की रानी बन जाएंगी? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। रानी वो नहीं है जो सबसे ज्यादा काम करती है। रानी वो होती है जिसकी मौजूदगी से घर का माहौल बदल जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने खुद को एक सुविधा बना लिया है जिसकी कोई कदर नहीं करता। अगर अपनी इज्जत वापस चाहिए तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज से आपका नया जन्म होने वाला है। आपने सबको इतनी छूट दे दी है कि कोई भी आपके वक्त और आपके जज्बात के साथ खेलकर चला जाता है। आज से एक लक्ष्मण रेखा खींचिए। अगर आपका मन नहीं है किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का, तो साफ मना कीजिए, बिना डरे, बिना शर्माए। शुरुआत में लोगों को मिर्ची लगेगी, वो कहेंगे कि तुम तो बदल गई हो। मुस्कुराकर कहना, हाँ मैं बदल गई हूँ, क्योंकि पुरानी वाली को आपने पहचाना ही नहीं। जो लोग आपकी ना की इज्जत नहीं करते, उन्हें आपकी हाँ पाने का भी कोई हक नहीं है। आपने खुद को इतना सस्ता बना दिया है कि कोई भी एक आवाज लगाता है और आप तुरंत दौड़ी चली जाती हैं अपना जरूरी काम छोड़कर। क्यों? क्या उनके हाथ पैर नहीं हैं? याद रखिए, रानी कभी भागकर नहीं आती, रानी अपनी चाल से चलती है। आप रानी हैं, कोई टीवी सीरियल की बेचारी बहू नहीं। जब आप हर छोटी छोटी बात पर जी आई कहना बंद कर देंगी, तो लोग आपकी कीमत समझ जाएंगे। बिना वजह की उपलब्धता इंसान को रद्दी बना देती है। दूसरी बात, रसोई आपकी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन वही आपकी पूरी दुनिया नहीं होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि बाहर देश दुनिया में क्या चल रहा है? अगर आपके पास सिर्फ मसालों के हिसाब हैं और घर की तरक्की का नक्शा नहीं है, तो लोग आपको हमेशा अनपढ़ ही समझेंगे। अपने दिमाग को निखारिए। हमें सिखाया गया है कि त्याग ही औरत का गहना है। फटी साड़ी पहनना और सबसे बाद में ठंडा खाना खाकर रानी नहीं बनोगी। ये त्याग नहीं, खुद के साथ नाइंसाफी है। और सबसे जरूरी, अपना एक गुप्त खजाना यानी सीक्रेट सेविंग रखो। जब जेब में अपना पैसा होता है ना, तो आवाज में एक अलग ही खनक आ जाती है। किसी से इज्जत मांगो मत, रानी बनो और इज्जत कमाओ। अपने लिए वक्त निकालो और खुद को किसी भी एक चीज में स्किल करो। घर का सबसे अच्छा फल या सबसे ताज़ा खाना हमेशा बच्चों या पति के लिए क्यों? क्या आपका शरीर मिट्टी का बना है? जब तक आप खुद को सेकंड क्लास ट्रीटमेंट देंगी, ये घर और ये दुनिया आपको वही देंगे जो बचा कुचा है। आज से अपनी थाली पहले लगाओ। अच्छे कपड़े पहनने के लिए किसी त्योहार का इंतज़ार मत करो। जब आप आईने में खुद को एक स्पेशल इंसान की तरह देखेंगी, तो ये दुनिया आपको स्पेशल मानेगी। दासी की तरह रहना बंद कीजिए, तभी रानी वाला सम्मान मिलेगा। हम औरतें गलती क्या करती हैं? जब हमें बुरा लगता है तो हम चिल्लाते हैं, रोते हैं या ताने मारते हैं। याद रखिए, शोर मचाने वाली औरत से लोग थक जाते हैं, लेकिन खामोश औरत से लोग डरते हैं। आज से हर बात पर सफाई देना बंद करो। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो उनसे बहस मत करो। बस अपनी खामोशी से उन्हें ये एहसास दिलाओ कि उन्होंने अपनी हद पार की है। जब आप बोलना कम कर देती हैं, तो आपके हर एक शब्द की कीमत सोने जैसी हो जाती है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि रसोई में कौन सा डब्बा कहाँ रखा है। क्या आपको पता है कि आपके घर की इकोनॉमी कैसे चलती है? बैंक में कितना बैलेंस है? कौन सा रिश्तेदार आपके पीठ पीछे क्या बोल रहा है? एक समझदार रानी वो होती है जिसकी नजरें सब पर होती हैं, लेकिन उसका अगला कदम किसी को पता नहीं होता। अपने प्लान्स किसी से शेयर मत करो, चाहे वो कोई नया काम शुरू करना हो या कोई नया हुनर सीखना। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप भी कहीं खो गई हैं, तो आज ही वापस आइए। कमेंट में लिखिए, आई विल। इस वीडियो को अपनी उस सहेली के साथ शेयर कीजिए जो घर के कामों में अपनी मुस्कान भूल गई है।
सब्सक्राइब कीजिए पूजा का परिवार को, क्योंकि हम यहाँ साथ मिलकर बढ़ते हैं।